हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इवनिंग शिफ्ट का हम बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 और 3 की पावर 4 गुणा 5 की घात 2 का एचसीएफ हमें बताना है। तो हमने दोनों नंबर्स यहाँ लिख लिए हैं। एचसीएफ में हमें क्या करना है, हर फैक्टर की छोटी पावर लेनी है। तो 3 की छोटी पावर कौन है, 3 और 4 में से 3 गुणा 5 की घात 2। दिस इज अवर एचसीएफ 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन साइन 30 इज 1/2। केयरफुली वैल्यूज लिखनी है। 1045 इज 1, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 1/2। नेक्स्ट, एक बैग में 3 हरे 4 नीले और 2 लाल कंचे हैं। टोटल कितने हो गए हमारे पास 9। फेवरेबल आपको क्या है, रेड चाहिए हमें, तो 2। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/9। आंसर इज बी। नेक्स्ट 0, 7 और 0, -3 का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 7 - -3 होल स्क्वायर। सो इट इज 0 + 10 का स्क्वायर 100 एंड √100 इज अगेन 10। समीकरण y = 3 y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। y = 3 इंटरसेक्ट y एक्सिस एट द पॉइंट। y एक्सिस पर हमेशा x हमारा 0 होता है, तो पॉइंट y = 3 होना चाहिए और x 0 होना चाहिए, तो आंसर बन गया C। नेक्स्ट √3 tan थीटा इज 1, तो cos 2 थीटा का वैल्यू हमें बताना है। तो जो गिवन है हमें √3 tan थीटा = 1, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 tan में कब होता है 30 डिग्री पर, इसका मतलब हमारा थीटा 30 डिग्री है। अब cos 2 थीटा हमसे पूछा गया है, वो क्या हो गया cos 2 × 30 60 एंड विच इज इक्वल टू 1/2। थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है हमारे पास। लाइन स्पैन DE is parallel to BC, AD is 1, DEB is 2। तो हमें ABC और ADE के क्षेत्रफल में अनुपात बताना है। रेशो बिटवीन द एरियाज ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। तो जब हम थेल्स थ्योरम का प्रूफ करते हैं तो हमें पता है कि अगर ये लाइन पैरेलल होती है तो ये जो छोटा ट्राइंगल है ADE ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होता है। दैट मीन्स ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। इसका रेशो कितना हो जाएगा, AB/AD विल बी इक्वल टू BC/DE एंड सो ऑन, है ना। साइड्स का रेशो इक्वल होगा, और ऐसे ही इनके एरियाज का रेशो क्या होगा, साइड्स का रेशो कितना है अब हम देखेंगे। AB पूरा कितना हो गया 1 + 2 दैट मीन्स 3। यहाँ पे हम लिखेंगे, दूसरी साइड को लेने की हमें जरूरत भी नहीं है। AB इज 3 एंड AD इज 1, दैट मीन्स साइड्स में रेशो है 3:1। अब इनके एरियाज में हमसे रेशो पूछा गया है। अब आप देखेंगे कि पहले किसका एरिया लिखा है, एरिया ABC मांगा है पहले, तो हम भी पहले ABC की ही साइड लिखेंगे, एरिया ADE दैट विल बी 3 स्क्वायर एंड साइड्स के रेशो का स्क्वायर कर देते हैं, आंसर बिकम्स 9:1 D। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है। एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। दैट मीन्स एरिया का फॉर्मूला क्या है πr² एंड विच इज इक्वल टू 2πr। दोनों के फॉर्मूले इक्वल हो गए क्योंकि उसने बोला है कि इक्वल हैं दोनों। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 1r से 1r कट जाएगा, तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई 2 यूनिट। आंसर बी। नेक्स्ट, बहुपद 3x² - 7 के शून्यांकों का योग बताइए। ये हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में भी था पेपर में ऐसा क्वेश्चन। तो हमारा शून्यांकों का जीरोस का टोटल कैसे होता है -b/a,
फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, और बी क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x की टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये कितना हो गया, टोटल 0। √2 कैसा नंबर है, इरेशनल, वेरी क्लियर। DE इज पैरेलल टू BC, तो x का वैल्यू बताइए, तो ये भी हमें आता है। हम लिखेंगे 2 अपॉन, जब हमें इस तरीके से नीचे की साइड निकालनी होती है तो हम इधर का टोटल लेते हैं, 2/5 इज इक्वल टू 4/x, तो x कितना आ गया हमारे पास, 10 cm। नेक्स्ट, एक बहुपद के पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा बताइए। तो बेटा जब हमारे को ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, और -b कितना है यहाँ पे, -7, a की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा तो -7 आ गया। अल्फा बीटा क्या होगा, फॉर्मूला होता है c/a एंड c इज 5 हेयर, a is again 1, so it is 5 only। अब हमसे जो पूछा जा रहा है अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ये निकाल देते हैं, -7 + 5 विच इज इक्वल टू -2 b। 10 3x - 15 इज इक्वल टू 1/√3। ये क्वेश्चन भी हम कई बार कर चुके हैं। 3x - 15 इज 1/√3, दैट मीन्स 3x - 15 कितना हुआ, 10 कहाँ पर होता है, 1/√3 30 पर होता है। अब इसकी इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे, 45 हो गया एंड x इज इक्वल टू 15 डिग्री। दो पासे एक साथ फेंके गए, two dice are thrown together, find the probability of getting the same number on both the dice। तो बेटा ये हमें पता है टोटल इस केस में 36 है, फेवरेबल आपके बने ओनली 6, 1 1 2 2। इस टाइम तक तो आपको ये रट भी गए होंगे, है ना, 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। तो देखिए ये पहले तो ये चेक करना है कि ये कट रहा है कुछ या नहीं कट रहा, तो कट तो कुछ रहा नहीं और टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि 2 और 5 ही आ रहे हैं नीचे। अब इनकी हाईएस्ट पावर हम चेक कर लेंगे, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट, अगर 1 0 2 है इस पॉलिनोमियल का, तो k की वैल्यू बताइए बेटा। हमें इसका मतलब क्या करना है, देखिए एक शून्यांक 2 दे रखा है, अगर मैं दूसरे शून्यांक को अल्फा मान लेती हूँ, मान लीजिए, तो मेरे को टोटल कितना बनता है, दोनों शून्यांकों का टोटल क्या होता है, -b/a होता है ना। अब -b यहाँ से कितना निकलेगा, -3, यानी कि अल्फा प्लस 2 दोनों को टोटल कर दें तो -3 आना चाहिए। तो दूसरा शून्यांक आपका कितना बना, -3 -2 -5, ठीक है। अब -5 जब बन गया, अब इसका k क्या चीज़ है, k है दोनों शून्यांकों का प्रोडक्ट होता है ना, k c/a। अब इसको दोनों को गुणा कर दीजिए, 2 × -5, आंसर इज -10। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -10। सेकेंड क्वेश्चन, एक वृत्त के व्यास के सिरों के whose end points of a diameters are given and center हमें बताना है, जो कि पता है हमें कि इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। सो आंसर इज 17th का आंसर 1 + 3/2 2 - 4/2, सो दिस इज 2 and -1। नेक्स्ट, एक घटना की होने की प्रायिकता PA है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आंसर इज A। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए चौथे हिस्से का, यदि उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो क्या बन जाएगा, πr²/4 सीधा। अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं, 22/7 × 7 × 7, रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए कट गया, ये
आंसर इज 77/2 cm स्क्वायर, सी। सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स का इनमें से कौन सा पेयर को प्राइम है? तो देखिए 21 और 28 दोनों में 7 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? जिनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, कोई भी फैक्टर, उनका HCF 1 होना चाहिए। अब ये देखिए 9 और 27 9 में दोनों आते हैं। अब 32 और 40 दो इवन नंबर है तो हमेशा 2 से भाग हो जाएंगे, 2 कॉमन हो गया इनमें। कौन सा पेयर ऐसा बचा जो को प्राइम है? सी। एक इवन है, एक ऑड है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट, यदि मनीष 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पूर्व मतलब आप इस तरफ जा रहे हैं, उसके बाद 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, अब ऊपर जा रहा है, उत्तर नॉर्थ ऊपर। तो बताइए उसकी आरंभिक दूरी कितनी है, मतलब ये डिस्टेंस हमें बताना है। देखिए ये 5 है, ये 12 है, तो ये तो आपको पता ही है सीधा, पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? 13। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसका मतलब ये थेल्स थ्योरम का विलोम है ना, कन्वर्स है। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, और एक एंगल भी दिया हुआ है 70 डिग्री और एक एंगल 50 डिग्री का दिया गया है। तो जब हमें ये चीज दी गई है, इसका मतलब DE जो है पैरेलल है BC के। अब पैरेलल होने से क्या हुआ, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। इसका मतलब ये भी 70 डिग्री का है और ये वाला जो इसके साथ जाएगा ये 50 डिग्री का है। अब हमसे पूछा गया है एंगल BAC, यानी कि ये वाला एंगल है ना। तो आपको जब दो एंगल पता चल गए छोटे ट्रायंगल में, 70 + 50 120, तो तीसरा कितने का बचा? 60 का। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है। एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन और सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो बेटा जहाँ से गिवन है जो चीज उसी से स्टार्ट करते हैं। पाई आर स्क्वायर इज 154, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज 154। पाई की वैल्यू रख देंगे नीचे, 22 चला गया, 7 ऊपर। अब देखिए ये 7 पे कट गया, हमारे पास आ गया 49। तो अब आर कितना हुआ? 7 cm। नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ में बात हो रही है अब हमारी। अब परिधि का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 पाई आर 2 × 22/7 × 7, आर की वैल्यू रखी, ये कट गया, आंसर आ गया 44 cm। सबसे छोटी भाज्य, तो पता होना चाहिए आपको सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? 4। और सबसे छोटा प्राइम नंबर दैट इज 2 है ना। अब इन दोनों का HCF बता दीजिए, क्या होगा? 2 होगा। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। रेड फेस कार्ड हमें चाहिए। गेटिंग ए? नो, इट्स ओनली फेस कार्ड बेटा। तो फेस कार्ड हमें पता है कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल कितने हैं? 52। फेवरेबल आपको 12 है फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 12/52, दैट मीन्स 3/13। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कहाँ पे होती है वैल्यू? सेम 45 पर है ना, दोनों 1/√2 होते हैं। तो आंसर C बन गया। एक वृत्त को 10 समान भागों में बांटा गया है, 10 इक्वल सेक्टर्स, तो सेंटर एंगल क्या होगा बेटा? पूरा एंगल हमें पता है 360 डिग्री का होता है, तो एंगल को भी 10 से डिवाइड कर देते हैं, 36 डिग्री। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद बताइए यदि जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया है। वेरी वेरी इजी, x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला है ना। अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं हम, आपको वहां फॉर्मूले भी नहीं लिखने हैं, सीधा आंसर लिखना है। -3x + 2, और आंसर भी आपको इसमें से चूज कर लेना है। 3x + 2 बन गया, तो आंसर C। 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो बेटा इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। cot A कितना आ गया? 4/3। cot A क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसकी हम फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए
ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। तो अब मेरे पास क्या है बेटा, देखिए उसने बोला है बेस हमारी 4 हो गई, परपेंडिकुलर 3 हो गया, कॉट आप tan a का उल्टा होता है ना, वो p बाय b है, तो ये b बाय p हो गया बेटा। अब बेस कितनी है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। तो आपको पता ही है पाइथागोरस ट्रिपलेट से कि ये वाली हाइपोटेन्यूसिस का कितना होता है 3 और 4 के साथ 5 होता है ना। अब हम अपनी सारी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। कॉस ए कितना हो गया, पहले सिंपली कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या होता है, ये ए है, इसको ए माना जाएगा तभी हम ये निकाल पाए। कॉस ए क्या बनेगा बेटा, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये क्या बन गया 4/5। ऐसी साइन ए क्या बन गया P अपॉन H, तो वो कितना बन गया 3/5। अब जो वैल्यूज पूछी जा रही है दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है, दैट मीन्स 4/5 का वर्ग घटा 3/5 का वर्ग, कितना बन जाएगा 16/25 घटा 9/25। आंसर इज 7/25 बी। नेक्स्ट देखिए 96 और 404 का एचसीएफ बताइए। तो बेटा हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे यहाँ पे इसके, जो कि हमने यहाँ पहले से ही कर रखे हैं। तो अब देखिए 96 को हमने कैसे लिख लिया, 2 की पावर 5 इंटू 3 एंड 404 इज 2 स्क्वायर इंटू 101। 101 आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब एचसीएफ देख लीजिए, फैक्टर 2 कॉमन है, इसकी लीस्ट पावर छोटी पावर आपने देखनी है, तो क्या बना 2 की पावर 2। अब 3 की पावर 0 और 101 तो कॉमन है ही नहीं, तो आंसर इज 4। 2 स्क्वायर इज 4। नेक्स्ट 2 और अल्फा इसके जीरोस हैं, ठीक है, और हमें जो मिसिंग जीरो है वो बताना है। तो सीधा हम पहले सम से निकाल लेते हैं। सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम क्या है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से -b बाय a। अब -b देखो यहाँ से क्या बन गया 6, -6 का माइनस करना है, और a क्या है 2, दैट मीन्स दोनों को जोड़ोगे तो 3 आना चाहिए, और हमारे को कितने दे रखे हैं 2 और अल्फा, तो 2 प्लस अल्फा को जोड़ के 3 आना चाहिए बेटा। तो अल्फा कितना बन गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C। देखिए इस तरीके से, तो इसमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो बेटा जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस से है ना। और ये दोनों साइड्स कैसी हैं आपस में, AC और BC दोनों इक्वल है। ये हमने मॉर्निंग शिफ्ट में भी किया है, लेकिन उसमें हमें इसका रिवर्स दिया गया था। तो ये क्या बन गया, देखिए इसको हमने कैसे लिख लिया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कितने AC स्क्वायर हो गए 2 AC स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। एक ट्रायंगल हमें बनाना है। ये देखिए इस तरीके से, सपोज हमारा एक ट्रायंगल है और ये है ABC, और इसके मिड पॉइंट को जॉइन करके ट्रायंगल बनाया DEF। और हम 9th में पढ़ते थे, ये अब जो 4 ट्रायंगल्स बन गए हैं इस तरीके से, चारों कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे ट्रायंगल का 1/4 होगा बेटा। तो हमसे रेशियो पूछा गया है ट्रायंगल DEF का 1 है अगर, तो पूरा का कितना हुआ 4 टाइम्स। ये पूरे बड़े ट्रायंगल का चौथा हिस्सा है, तो रेशियो क्या बना 1:4। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, के किस मान के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन होनी चाहिए। वैल्यूज रख देते हैं, A1 इज 1, A2 इज 3, इट शुड नॉट बी इक्वल टू
-2/k। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, k ऊपर चला गया, k शुड नॉट बी इक्वल टू -6। आंसर बी। नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा इज 90 एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। तो बेटा जो अल्फा प्लस बीटा 90 दिया गया है ना, इसमें आप अल्फा की जगह क्या रख देंगे, 2 बीटा, है ना। सेकंड स्टेप में वो इसके 2 बीटा के इक्वल बोल रहे हैं। अब कितने बीटा हो गए आपके पास, 3 बीटा इक्वल टू 90। दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बीटा निकाल लिया तो अल्फा कितना हो गया, 90 में से माइनस कर दिया 60 डिग्री। अब बता देते हैं इसने जो हमसे पूछा है, कोस स्क्वायर अल्फा की जगह 60 रखेंगे प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना है 30। वैल्यूज हमें पता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2, और क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। साइन 30 इज अगेन 1/2, सो इट इज 1/4 प्लस 1/4, आंसर इज 1/2। नेक्स्ट देखिए, एक घटना के होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.35। तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.35, माइनस ध्यान से करना है, इट इज 0.65। आंसर सी। त्रिज्यीय खंड की चाप की लंबाई का सूत्र तो क्या होगा, θ/360 2πr, सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर ए। नेक्स्ट, जिसमें हमें असर्शन और रीजंस दिए गए हैं कि आपको पता ही है कि ए बी सी डी हमें कब टिक करने होते हैं। अगर दोनों सही हैं, दोनों उसका रीज़न भी सही है तो ए, रीज़न गलत है तो बी, अगर ए सही है रीज़न गलत है तो सी आंसर, और ए गलत है और आर सही है तो डी, है ना। तो पहला 38 क्वेश्चन देखते हैं। एक शून्यांक 2 - √3 है तो दूसरा 2 + √3 होगा, ये ठीक है स्टेटमेंट आपकी। और अपरिमेय शून्यांक हमेशा युग्म में होते हैं, ये बात भी सही है, तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इस केस में बनेगा ए। अब देखिए सेकंड, 16/15 एक रैशनल नंबर है, ठीक है ये बात। 16/15 के हर का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है, ये बात ठीक है, लेकिन इसका इससे कोई लिंक नहीं है ना। इस रीजन, ये जो रीजन दे रहा है कि इस वजह से ये परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर इस वजह से है, बेटा ये बात ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ आंसर हमारा बनेगा बी। क्षेत्रफल ABC इज 36 cm² और एक दूसरे ट्रायंगल का 49 cm² दे रखा है। तो बताइए AB रेशो DC इज 6/7। तो देखिए इसका अंडर रूट कर दिया 6 और इसका अंडर रूट किया 7, ठीक है ये स्टेटमेंट है ना। अब ये देखिए रीज़न क्या है, क्योंकि हमें ये थ्योरम पता है कि एरिया अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो एरिया का रेशियो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा आंसर में बनेगा ए। नेक्स्ट देखिए, ये तो यही है। नेक्स्ट है, एक हमें केस स्टडी आ गए हैं बेटा, सेक्शन सी है। ये हमें इस तरीके से ग्राफ दिया गया है, तो हमें जो पॉइंट्स दिख रहे हैं हमने उनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। देखिए P इज 16 एंड नाउ Q इज 36, उसके बाद R आता है आपका 46 दिख रहा है हमें, और S हमारा बन रहा है 66। ये हमने चारों पॉइंट यहाँ लिख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे दिए गए हमें। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो हमें पता है ये 16 हमने निकाला है। इनमें से कौन असत्य नहीं है, मतलब गलत नहीं है। तो देखिए पहला पॉइंट PQRS संरेखीय है, कोलिनियर है, तो बेटा ये पॉइंट आपको देख रहे हो एक ही लाइन में। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, एक ही लाइन में। तो ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट ठीक है ना, दिस इज करेक्ट। इसके कोटि समान है, ऑर्डिनेट्स आर इक्वल। ऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, तो आप देख ही रहे हैं चारों का 6 है, तो ये भी क्लियर हो गया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। PQ इज इक्वल टू RS, इसे भी चेक कर लेते हैं। देखिए PQ 2 यूनिट है और RS भी 2 यूनिट है ना। तो ये वाला पॉइंट तो ठीक है। गलत कौन सा हुआ इसमें से, C।
तो क्योंकि उसने असत्य नहीं है के लिए पूछा है, तो ये तीनों तो सत्य हैं, तो हमारा ऑप्शन किस पे टिक लगाना है हमें अब की बार? सी पर। PS6 यूनिट, ये गलत है। P और Q के बीच की दूरी, P और Q देख लीजिए, डायरेक्ट ग्राफ इतना सिंपल है कि हम यहीं से निकाल सकते हैं। 2 यूनिट है, P और Q देखिए, P 1 पे है और ये 3 पर है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? हमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा हमने ग्राफ से ही बता दिया। नेक्स्ट देखिए, P और S के ठीक बीच में स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? अब P क्या है हमारे पास? 1 6 और S इज 6 6 है ना बेटा, तो इसका बिल्कुल बीच में मांग रहा है, तो मिड पॉइंट हो गया, हमारे को निकालना है। वो क्या बन जाएगा? 1 + 6 7/2 एंड 6 + 6/2 12/2, दैट मीन्स 6। 7/2 हमारा क्या होता है? 3.5, 3.5 6 आपका पॉइंट बन गया। मध्य बिंदु किसी रेखा को किस अनुपात में बांटता है? PQ डिवाइड्स इट इन द रेशियो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमेशा रेशियो 1:1 है ना, तो हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड केस स्टडी है आपके पास। दो हैं बच्चे, राजा और अंकुश, दोनों कंचे खेल रहे हैं, दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। राजा के पास अंकुश से 15 अधिक है, तो अगर अंकुश के पास अगर x मान लिए, तो राजा के पास कितने हैं? x + 15। अब x + 15 + x दोनों के मिला के आपके पास 45 है, तो दैट मीन्स 2x = 30, x = 15। तो राजा के कंचों की वैल्यू हमें पता चल गई, नंबर पता चल गया 15, और इसके कितने हैं? राजा के पास 30 है, अंकुश के पास 15 है। अंकुश के पास कितने कंचे हैं? तो हमने निकाल ही लिया है 15। राजा के पास कितने कंचे हैं? 30, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, यदि कुल 55 होते तो बेटा हम कैसे करते? x + 15 + x, इसको किसके इक्वल रख देते? 55 के इक्वल। अब 2x कितना आ जाता? 55 - 15 दैट मीन्स 40। x कितना आ जाता? 20। तो x हमारे किसके हैं? अंकुश के। राजा के कितने हो जाते इस केस में? 20 + 15 दैट मीन्स 35। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे, अंकुश के पास कितने होते? तो अंकुश के पास कितने हुए? 20। 49th क्वेश्चन, इस परिस्थिति में बने समीकरणों के कितने हल होंगे? देखिए एक बार में एक ही आंसर निकलेगा बेटा, जब आपको कंडीशन दे रहा है वो, तो कितने हल निकल रहे हैं? एक ही आंसर, यूनिक सॉल्यूशन। आंसर इज ए। 50th क्वेश्चन, दी गई समस्या किस गणितीय अवधारणा पर आधारित है? कौन सा रूल हम इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेटा यहाँ हमने पेपर अपना फिनिश कर लिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब हमारे फाइनल एग्जाम भी बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी गुड फॉर यू। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।